सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए ये कुंडली हम लोगों ने उनकी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, इन लोगों की कुंडलियां पढ़ी थी ना। अब इसी में एक तीसरी पीढ़ी है, आदित्य ठाकरे। हाँ, ये तो आदित्य ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे। अच्छा। हाँ, तो आदित्य ठाकरे की जन्म कुंडली कुंभ लग्न है और मकर राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। आदित्य ठाकरे की जन्म कुंडली में लग्नेश शनि चर में है, अष्टमेश का बुध स्थिर में है, मध्य हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्य हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। तो दो तरह से मध्यायु का कालखंड है। तो आदित्य ठाकरे की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो, लग्नेश शनि इनका 12वें घर में गया। शनि यहाँ पर नीचा अभिलाषी है, मेष इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे मकर में बैठा है। ये यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का बुध 4थे घर में आ गया, उच्चाभिलाषी, कन्या इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे वृषभ में बैठा, एक राजयोग ये बनाएगा बुध। नवमेश का शुक्र इनका अपने से 7वें है, 3रे घर में, और शुक्र यहाँ पर नीचा अभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, उससे 5 राशि पीछे मेष में बैठा। लेकिन ये भाग्य भाव को अपने ही राशि को देख रहा है, इसलिए ये भाग्य भाव को बलवान करेगा। अच्छा, अब चतुर्थेश का शुक्र 3रे घर में आ गया, नीचा अभिलाषी, लेकिन ये यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा। सप्तमेश का सूर्य 4थे घर में आ गया, सूर्य यहाँ पर नीचा अभिलाषी है, तुला इसकी नीच राशि है, और उससे 5 राशि पीछे वृषभ में बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का मंगल इनका धन भाव में बैठा है। मंगल यहाँ है तो नीचे अभिलाषी, लेकिन अपनी उच्च राशि मकर से 2 राशि आगे है केवल, तो ये बहुत बलवान है। तो ये मंगल की मकर वो कर्क नीच राशि है, और 4 राशि पीछे मीन में बैठा है। तो मंगल कुंभ लग्न में दशमेश है, कर्म क्षेत्र का मालिक है, ये धन भाव में बैठा है ना, यानी कि पैतृक के घर में बैठा है। तो पैतृक सिस्टम से ही नहीं, विरासत में ये अपना इनका जो राजनीतिक करियर है वो चलेगा। 10वें घर पे सूर्य की पूरी दृष्टि है, और सूर्य की यहाँ पे नीचा अभिलाषी दृष्टि है। सूर्य की तो यहाँ उच्चाभिलाषी दृष्टि है, मेष इसकी उच्च राशि है सूर्य की, और 5 राशि पीछे वृश्चिक पे दृष्टि है। बुध की यहाँ दृष्टि है नीचा अभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि बुध की, 4 राशि पीछे वृश्चिक पे दृष्टि। सूर्य बुध की ये दृष्टि यहाँ ठीक है, शुभ है। तो बाकी धन भाव की स्थिति देखो, धन भाव का मालिक इनका गुरु आ गया 5वें घर में, है ना, और गुरु यहाँ उच्चाभिलाषी है। तो धन भाव की स्थिति बहुत बलवान है, कहीं कोई समस्या नहीं। पत्नी भाव का मालिक सूर्य इनका 4थे घर में बैठा है, ये भी ठीक है स्थिति, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 7वां घर फ्री है, कहीं कोई पाप ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं है। करियर इनका जो है वो वही पैतृक विरासत का है, राजनीति का, वो चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं। कभी कभी उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि शनि की 3री दृष्टि यहाँ मंगल पे आ रही है, और 7वीं दृष्टि 6ठे घर पे गई, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पे आ गई। तो ठीक है। बाकी हमारे साथ संतान भाव का देखो, संतान भाव का मालिक बुध राजयोग बना रहा है, इसलिए संतानें जो इनकी होंगी वो पढ़ी लिखी अच्छी बलवान होंगी, वहाँ कोई समस्या नहीं। करियर इनका चलता रहेगा, करियर चलता रहेगा। हाँ, इसमें एक राजयोग है ये कुंडली में। हाँ, बुध वाला एक राजयोग है।
भाग्य भाव वाली है ही है। हाँ, भाग्य भाव पे जो है लग्नेश की उच्च दृष्टि भी है। हाँ, बस ये है कि राहु, चंद्रमा और शनि 3 ग्रह जो यहाँ बैठे हैं, और चंद्रमा चूँकि छठे घर का मालिक है, रोग के घर का, ये राहु शनि के प्रभाव से इनको थोड़ा कोल्ड की समस्या, अच्छा, ठंड लगने की शिकायत है ना, और उससे थोड़ी परेशानी, और कभी कभार मानसिक पीड़ा का योग ये दिखाता है राहु चंद्रमा शनि। कभी थोड़ी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, तनाव की वजह से। राजनीतिक व्यक्ति हैं, कर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम तो रखेगी। तनाव तो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जो है, तनाव, उनके जीवन में तनाव तो हिस्सा ही है जीवन का। बाकी हमारे हिसाब से ठीक है। चलिए ठीक। तो अब अपने ही हिसाब से कुछ जो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में कुछ बताइए। अब जो भी आपको कहना हो। अब जैसे सुख है, तो जो लोग धन को सुख मानते हैं, है ना, कि धन हमारे पास होगा, अथाह धन हो जाएगा, अपार धन हो जाएगा, तो हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि धन से संसार में सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, एक सोच उनकी अपनी है। तो आजकल तो कलयुग में विशेषकर धन के पीछे ही लोग भाग रहे हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं दे सकता धन की तुम्हें आंतरिक रूप से वो शांति देगा, सुख देगा, है ना। क्योंकि बहुत अधिक धन होगा तो उसके मैनेजमेंट की समस्या आएगी, हर समय दिमाग उसमें लगा रहेगा, है ना। तो धन कितना भी हो, कम हो अधिक हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस धन का जो भी है उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सुखी बनाना, उस धन से, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन को उस धन का उपयोग करके सुखी बनाना। तो जो लोग धन का सही प्रयोग करना जानते हैं, वो धन का उपयोग करके और अपने जीवन को सुखी बनाते हैं। जो लोग केवल जीवन भर धन के पीछे भागते रहते हैं, अंत में उनको सुख तो मिलता नहीं। वो धन उनकी पीढ़ियों के काम भले आता हो, लेकिन उनके तो किसी काम आएगा नहीं। तो इससे अच्छा तो ये है कि धन जितना भी अपने पास मतलब हम अर्जित करें, तो उस धन से उपयोग करके जीवन में सुख प्राप्त करें। जो भी चीज़ें हमारी वैभव की, भोग विलास की चाहिए, है ना, उनका बढ़िया उपयोग करें। ये चीज़ है। ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है, वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है, मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको